Hello student, in this video I'll cover 4 coding question TCS NQT 2025 बैच क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रिंग से लेके एरे प्लस 2D मैट्रिक्स, स्पेशली 2D मैट्रिक्स और लास्ट वाला क्वेश्चन जरूर देखना, क्योंकि वहां पे जो इनपुट है वही पे फंस जाता है 99%। और तुमने इनपुट फंस गया, अगर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन अगर इनपुट में फंस गया तो तुम्हारे पास प्राइम से, मतलब अगर दोनों सॉल्व किया तो प्राइम, क्वेश्चन बहुत इजी है। मेन प्रॉब्लम इनपुट मैं समझा दूंगा, ठीक है, उसका लिए कोई चिंता मत करो। पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एनाग्राम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2025 बैच का क्वेश्चन है, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मैंने मतलब जीएफजी से एनाग्राम का डिस्क्रिप्शन ले लिया। ठीक है, एनाग्राम क्या है, दो स्ट्रिंग देगा तुम्हारे पास S1। पहले समझो क्या है, S1 एक स्ट्रिंग, S2 एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग सेम ही होगा, लेकिन जो अरेंज होगा दैट इज डिफरेंट। लाइक बी सी ए है, यहाँ पे ए सी बी, दोनों स्ट्रिंग सेम ही है ना, दोनों स्ट्रिंग सेम, यहाँ पे बी से यहाँ पे बी से, बट अरेंजमेंट डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड अनाग्राम। मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम होगा बट अरेंजमेंट जो होगा वो अलग तरह का होगा, सो दैट इज कॉल्ड अनाग्राम। ठीक है, और मुझे चेक करें दो स्ट्रिंग अनाग्राम है क्या नहीं है। अगर सपोज मैंने स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू और इसका लेंथ एन हुआ, इसका लेंथ एम, अगर दोनों का लेंथ अगर अलग हुआ, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर चार है या तीन है तो सेम स्ट्रिंग होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो पहली बात, दोनों का लेंथ, अगर इसका एन हुआ तो इसका भी एन होना चाहिए, तो दोनों का लेंथ सेम होना ही चाहिए, तो इक्वल टू एम। एनाग्राम करिए। सेकंड, अब देखो सोल्यूशन। पहले मैं ब्रूट फोर्स बोलूंगा, सोल्यूशन वन, ठीक है, फिर सोल्यूशन टू। मैं दो तरह के सोल्यूशन बोलूंगा। पहले मैंने स्ट्रिंग का देखो, मेरे पास है बी सी ए, कोई भी स्ट्रिंग यू कैन टेक एनी एग्जांपल। यहाँ पे जैसे गिग से के एस जी, कोई भी स्ट्रिंग ले लो एंड वहां पे लोअर केस होगा। पहली बात, अगर किसी तरह क्वेश्चन बोला लोअर केस अपर केस दोनों होगा, लेकिन केस इनसेंसिटिव, तो यू नीड टू कन्वर्ट अपर केस टू लोअर केस। तो कैसे कन्वर्ट करना है वो तो मैंने पिछले कोडिंग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, कौन सा वीडियो? कोडिंग दिस वन, चेक द वीडियो। सो यहाँ पे था, पहले तो इसको शॉर्ट करो, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू, कोई भी ऑर्डर में शॉर्ट करो, आइदर असेंडिंग डिसेंडिंग एज अप टू यू। अगर तुमने शॉर्ट फंक्शन यूज किया, अगर तुमने शॉर्ट करा यूजिंग शॉर्ट फंक्शन, कोई भी लैंग्वेज आइदर सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, तीनों लैंग्वेज में शॉर्ट फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो शॉर्ट फंक्शन का यूज करके शॉर्ट कर दो एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन लॉग इन। तो शॉर्ट कर लिया तो पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर अगर ए वाला नंबर मान लो ए सी बी है तो इसको शॉर्ट करके आएगा ए बी सी। अगर दोनों इक्वल हुआ, इफ एस वन इक्वल टू एस टू, दैट्स मीन एनाग्राम। एनाग्राम है, एनाग्राम मतलब इक्वल है ना, अरेंजमेंट अलग है लेकिन शॉर्ट करके तभी तो शॉर्टिंग ऑर्डर, मतलब दोनों का अरेंजमेंट सेम होना चाहिए। फिर चेक करो एस वन इक्वल टू एस टू हुआ तो योर आंसर मतलब ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स, तो रिटर्न कर दो। यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्टेप, पहले किया शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट फंक्शन यूज कर लो। सेकंड क्या करना है मुझे, कोई भी लैंग्वेज में जैसे सी प्लस में बोलो, उसमें शॉर्ट फंक्शन है शॉर्ट, ठीक है, डायरेक्ट जो बिगिन एंड एंड एड्रेस पास करना है, एड्रेस इस डॉट बिगिन इस डॉट एंड। और जावा में बोलूंगा तो एरे डॉट शॉर्ट है, तो स्ट्रिंग डॉट शॉर्ट भी होगा, यू कैन चेक स्ट्रिंग शॉर्ट फंक्शन जावा। ठीक है, एक मिनट देख लो। यहाँ पे शॉर्ट फंक्शन है, हाउ टू शॉर्ट। ठीक है, स्ट्रिंग जैसे ना स्ट्रिंग लिया तो इनपुट कैरेक्टर में कन्वर्ट करो, फिर शॉर्ट करो, फिर इसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेना जावा के लिए। हम पाइथन के लिए भी शॉर्ट फंक्शन को तो पाइथन देखोगे। मेन फोकस लॉजिक, अगर तुमको लॉजिक आ गया तो ही तो फंक्शन का सिंटेक्स तो याद रखना पड़ेगा, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पहली बात है। तो यहाँ पे पाइथन का था वही शॉर्टेड फंक्शन, तो शॉर्टेड फंक्शन पास कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो हो गया, शॉर्ट करो फिर चेक करो, फिर चेक चेक इफ s1 इक्वल टू s2, दोनों को शॉर्ट करना पड़ेगा, देन अगेन शॉर्ट। ठीक है, पहले s1 फिर s2 एंड सी, यहाँ पे C++ जावा पाइथन कोड मिल जाएगा।
तो पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब पहला लॉजिक हो गया। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, ये वाला सोल्यूशन एक्सेप्टेड है। पहली बात एक्सेप्टेड है इंटर नॉट इंटरव्यू एग्जाम में। बट अगर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यूअर बोलेगा आई वांट बिग ऑफ एन सोल्यूशन, ठीक है। पहली बात, अगर टीसीएस इनपुट में कोई भी सोल्यूशन लेगा दैट इज एक्सेप्टेड। बट मतलब इंटरव्यू होगा ना, वो तो बिग ऑफ एन बोलेगा, कैन यू डू इट बिग ऑफ एन, यस वी कैन। कैसे, अब मैं दिखाता हूँ। लेकिन एग्जाम के लिए दैट इज नो नीड, नीड नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, एनाग्राम का मतलब तुम्हारा S1 S2, अगर मैं लेता A C B A B, फिर यहाँ पे मान लेता हूँ C B A A B। इफ अगर ए, यहाँ पे जितना कैरेक्टर है उतना कैरेक्टर होना चाहिए, पहली बात। अरेंजमेंट अलग हो गया, अरेंजमेंट अलग मतलब अगर ए यहाँ पे 2 टाइम्स सी, अगर 2 टाइम्स सी, यहाँ पे तो ए 2 टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स से यस। और बी यहाँ पे 2 टाइम्स सी, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, अगर मैंने तो 3 टाइम्स सी, तो इधर भी 3 टाइम्स होना चाहिए। गॉट इट। और सी यहाँ पे 1 टाइम सी, तो इधर भी 1 टाइम्स होना चाहिए। और कोई भी अलग होगा, समझ यहाँ पे डी मान लिया, डी 1 टाइम्स, यहाँ पे सी है, सी है नहीं है, तो दैट इज फॉल्स। तो मैं क्या करूँ, फ्रीक्वेंसी काउंट, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग, फ्रीक्वेंसी काउंट बोथ स्ट्रिंग का, एंड देन चेक करूँ हर स्ट्रिंग के लिए फ्रीक्वेंसी सेम है एंड ऑडिट। पहले मैं फ्रीक्वेंसी काउंट कर, फ्रीक्वेंसी काउंट कैसे करना है मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आस्की कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी काउंट। तो ये वाला वीडियो देख लेना, मैं बहुत सारे स्ट्रिंग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्रीक्वेंसी काउंट कैसे करना है। तो मैं डायरेक्टली कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंट का फिर से सेम चीजें एक्सप्लेन करके कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन 1, पहले तो तुमको स्ट्रिंग खुद से इनपुट लेना पड़ेगा, आउटपुट भी, कोई फंक्शन कंप्लीट नहीं, फॉर्म स्क्रैच से तुमको कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 स्ट्रिंग का, एक S1 इनपुट एंड स्ट्रिंग, फिर S2 होगा, वो भी स्ट्रिंग होगा, इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। अब मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करें, फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए मैंने बोला 256 एरे लेना, ठीक है। टोटल 256 कैरेक्टर होता है, ठीक है। हर वैल्यू 0 करके असाइन करना। एंड 2 एरे हो गया, एक तो फ्रीक्वेंसी 1 पहले के लिए, एंड फिर फ्रीक्वेंसी 2 दूसरे के लिए, 256 इक्वल टू 0। फिर लूप चलाओ, एंड दोनों के यहीं पे चेक करें, अगर इफ दोनों का लेंथ n एंड m, एंड दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, लेंथ ऑफ S1 एंड m इक्वल टू लेंथ ऑफ S2, ठीक है। अगर दोनों का लेंथ अलग हुआ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे मतलब प्रिंट करके रिटर्न कर देना, ठीक है। प्रिंट, और यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म कर देना। int प्रिंट, क्या प्रिंट करना है मुझे, वही पे फॉल्स नॉट एनाग्राम। एक बार देख लेना क्या प्रिंट करना बोला, जो प्रिंट करना बोला एग्जैक्टली वही प्रिंट करा। मैं यहाँ पे 0 प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पे रिटर्न कर देना, मतलब फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहीं पे खत्म, ठीक है। अब मुझे इस फ्रीक्वेंसी काउंट करो, पहले स्ट्रिंग 1 का फिर स्ट्रिंग 2 का करूंगा, एक एक करके। i इक्वल टू 0, और दोनों का लेंथ तो सेम ही है, i लेस देन व्हाइल i लेस देन n, एक ही लूप में चलो काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने पहले बोला इंडेक्स फाइंड कर, मुझे आस्की कैरेक्टर 256 है ना, आस्की कैरेक्टर थे S1 S2, तो S1 के आस्की कैरेक्टर फाइंड करो। मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इंडेक्स 2 इक्वल टू, पिछले वीडियो देख लेना, पहले S1 फिर S2 ऑफ i, फिर फ्रीक्वेंसी इंडेक्स 1 प्लस 1, पहले फ्रीक्वेंसी 1 होगा फिर फ्रीक्वेंसी 2। तो पिछले वीडियो देख लेना, मैंने वहीं पे एक्सप्लेन कर चुका है वाला पार्ट, फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगेन एंड अगेन सेम थिंग्स। फिर i प्लस इक्वल टू 1, तो फ्रीक्वेंसी काउंट होगा, दिस वन यूज फॉर फ्रीक्वेंसी काउंट। वंस फ्रीक्वेंसी काउंट आई नीड टू चेक, एक फ्लैग वेरिएबल लूंगा, पहले मान लूंगा मेरा सब कुछ सही है, मतलब एनाग्राम। और कोई भी i इक्वल टू 0 से लेके 256 तक, i लेस देन 256, और कोई भी फ्रीक्वेंसी गलत हुआ, इफ फ्रीक्वेंसी 1 ऑफ i नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2 ऑफ i, मतलब एक भी अगर सही नहीं हुआ तो मतलब आंसर पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा फ्लैग जो होगा 0 0 एंड ब्रेक, यहीं पे लूप ब्रेक कर दो। एक बार अगर गलत हुआ फिर चेक करके क्या ही फायदा। फिर i प्लस 1, अब यहाँ पे पिन कर दो फ्लैग
अगर जीरो होगा तो जीरो, वन होगा तो वन प्रिंट। और तुमको बोला है नॉट वैलिड, वैलिड प्रिंट करना तो भी प्रिंट कर देना। इफ फ्लैग इक्वल टू वन तो वैलिड, एल्स नॉट वैलिड। ठीक है, तो टीन इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का खुद से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ए गिवन है इंटीजर n लीड्स टू इंटीजर n, ठीक है, मतलब 5 2 4 4। राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड, ठीक है, द डेविएशन। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या था नॉर्मली? अगर डेविएशन का फॉर्मूला, दिस वन डेविएशन फॉर्मूला, तो रूट नहीं होता है, नॉर्मल फॉर्मूला है म्यू माइनस, ठीक है, समेशन ऑफ 1 से लेके n तक। हाँ, म्यू मतलब मीन माइनस एक्स ऑफ वाई जो डेटा स्क्वायर बाय एन। अगर इसका डेविएशन करना है तो रूट, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड करना है तो रूट। तो दिस वन फॉर्मूला, फॉर्मूला भी मेंशन है, ठीक है, बट क्वेश्चन में हो भी सकते हैं मेंशन, नहीं भी हो सकते मेंशन। पहली बात, तुम्हें एक एरे फर्स्ट लेना है, कितना इनपुट, मतलब एरे, एरे के एलिमेंट। तुम्हें क्या क्या चाहिए पहले फॉर्मूला में देखो। फॉर्मूला में मुझे क्या चाहिए, एक तो म्यू, म्यू मतलब मीन, ठीक है, मीन का मतलब क्या चाहिए, सम ऑफ एरे एलिमेंट, सम ऑफ एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। तो मुझे ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, इसका रूट बाद में, ठीक है, पहले एक एक करके देखो, मुझे पहले ये तो कैलकुलेट कर दो, फिर इसका रूट में लगा दूंगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले देखो मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ एरे बाय एन, व्हाट इट। अगर ए तो मिल जाएगा, सम ऑफ एरे एलिमेंट तो सबका आता है, हर एक एलिमेंट बाय एन से डिवाइड कर दूंगा। बट ये मुझे फ्लोट में लेना है, पहली बात फ्लोट में लेना, व्हाट इट, कोई और वैल्यू में मत लेना। अगर सम ऑफ एरे 4 हुआ एंड मैं मानता हूँ 4 है, 1 1 1, ठीक है, फिर 0 1 है, और तुम्हारा टोटल में 5 है, तो अगर तुम्हें इंट मिल गया तो इट विल गिव 0, बट इट इज नॉट ए 0, ठीक है, 0.2 होना चाहिए, तो फ्लोट में लेना। देखो सम ऑफ एरे एलिमेंट म्यू मिल गया, ये मेरा मीन है, मैं मीन एम ई एन नाम दिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मीन माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है, पहले वैल्यू, फिर x ऑफ x1 और x0, फिर मुझे फाइंड करना है मीन माइनस x1 स्क्वायर, माना एरे का सेकंड वैल्यू। तो फिर से लूप चलाऊंगा, फिर मीन से माइनस करना, मीन से कौन सा माइनस करना, एरे ऑफ आई, फिर इसका स्क्वायर, मतलब इसको दो टाइम मल्टीप्लाई, मीन माइनस एरे ऑफ आई। तो इन का क्या चाहिए मुझे, सम, यहाँ पे समेशन बोला है, समेशन मतलब सम, तो ये सम में एडेड करते रहूंगा, सम में सम प्लस इक्वल टू, फिर सम में एडेड करने के बाद, मतलब इस पूरे की पूरा जो समेशन है ना, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, जो मीन माइनस एरे ऑफ आई है, मैं यहाँ पे एरे ऑफ आई मांग रहा हूँ, ठीक है, इसका, जिसको मुझे n से डिवाइड करना है, समेशन के बाद लास्ट में सम मॉड्यूलो बाय n, बट दैट इज माय आंसर, नो। अब इसका रूट करना है, ठीक है, फिर वही रूट कर दो, पावर फंक्शन यूज करो, ठीक है, सम कॉमा 0.2 कर दो, 0.2 मतलब रूट 0.5 से, और यू कैन यूज इसका रूट फंक्शन, इसके लिए फंक्शन यूज कर दो, ठीक है। तो दैट इज सॉल्यूशन, बहुत इजी था क्वेश्चन। चलो कोड लिखते, लॉजिक तो समझ में आ गया क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले तो इनपुट, वो तो इनपुट लेना, पहले n साइज ऑफ इंटीजर, इंटीजर का साइज, फिर एरे, एरे इनपुट लेना, इनपुट एंड एरे। You can take dynamic array, vector, the array list or list Python में, और you can take normal array also, ठीक है, तुम्हारा जो मर्जी कुछ भी कर लो। मेन थिंग्स, पहले मुझे मीन निकालना है, मीन तो पहले मुझे सम निकालना पड़ेगा, सम ऑफ एरे एलिमेंट। यू कैन यूज फंक्शन आल्सो, बहुत से लोगों को एरे का मतलब सम का फंक्शन पता है, जैसे सी प्लस प्लस में होते हैं एक्यूमुलेट फंक्शन, जावा में पता नहीं, ठीक है, पाइथन में सम कुछ का होता था पता नहीं, मीन फंक्शन होता है पाइथन में, वो तो शायद नहीं होता है, ठीक है, एंड इसमें होता था, क्या बोलते हैं इसको, इनकी नाम पैरे में होती है, कोई बात नहीं, ठीक है, करते रहे, काम करना कोई बुरी बात नहीं, सम करना आना भी चाहिए सबको। तो एरे फाइव सम कर लिया, अब मुझे मीन फाइंड करना, मीन मतलब टोटल जो सम होगा, सम बाय n। अब ये फ्लोट रखना, ठीक है, हर चीज फ्लोट रखना, फ्लोट। लेकिन लेकिन कोई पाइथन करेगा तो डेटा टाइप का डिक्लेयर करने का कोई फायदा नहीं है, पाइथन में डेटा टाइप नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट फ्लोट ले लेगा, लेकिन सी प्लस प्लस जावा में यूज फ्लोट, व्हाट इट ना। अब मुझे फाइंड करना है, और नेक्स्ट मुझे फाइंड करना कि सम ऑफ, ठीक है, जो मीन माइनस एरे ऑफ आई इसका, ठीक है, हर वैल्यू के लिए। तो फिर से मैं सम इक्वल टू 0 कर दूंगा, सम इक्वल टू 0,
फिर से एरे के अंदर लूप लगाऊंगा। यहाँ पे क्या फाइंड करना है मुझे, मल्टीप्लाई करके फाइंड करो, ठीक है। मीन माइनस एरे ऑफ आई, सेम चीज का सेम चीज से मल्टीप्लाई करते रहो। तो इसका मतलब ए स्क्वायर मतलब के इंटू ए, तो ही ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। तो गट नाउ मुझे क्या फाइंड करना है, तो जो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसका रूट भी करना पड़ेगा। पहले डिवाइड करो, ठीक है, माना तो एक्स, ठीक है, उसका डबल करना, ठीक है, मस्ट भी डबल करना, फिर सम बाय एन, तो डिवाइड हो गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डी लिख रहा हूँ। यहाँ का इसका रूट, इसके आरटी फंक्शन है, उस फंक्शन को पास कर दो एक्स का वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर। इसका रूट फंक्शन हर लैंग्वेज में है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है, इवन सी में भी है। देन प्रिंट कर दो आंसर, प्रिंट डिव। ये जो डिव होगा दैट इज 2 डेसिमल होना चाहिए। आप अगर तुमने 3 डेसिमल या 4 डेसिमल कर ले, आंसर नहीं मिलेगा। आप टू 2 डेसिमल, 2 डेसिमल कैसे करना है, पहली बात, अगर पाइथन यूज करो, एक एक लैंग्वेज में बोलूंगा पहले, और पाइथन यूज करो, यूज करो राउंड फंक्शन, राउंड, ठीक है। और यू कैन चेक राउंड फंक्शन इन पाइथन, राउंड फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में राउंड फंक्शन तुमको कितना डेसिमल, पहले वैल्यू दो, पहले तो क्या वैल्यू होगा, फिर कितना डेसिमल पॉइंट चाहिए, तो मुझे जो वैल्यू x और इसका रूट डेप कितना डेसिमल चाहिए, दैट इज 2, सो इट विल गिव। और अगर सी प्लस प्लस, तो सी प्लस में राउंड फंक्शन से नहीं होगा पहली बात। तो सी प्लस में कौन क्या करना है तुमको, एक फिक्स्ड एंड सेट प्रिसिशन यूज करना है, फिक्स्ड एंड सेट प्रिसिशन, सेट प्रिसिशन। तो दिखा देता हूँ, ठीक है, याद तो मैं भी कभी याद नहीं रखता ऐसी चीजें, नहीं आ रहा है, तो इसका कोड मिल जाएगा, ठीक है। डेसिमल, राउंड फंक्शन है, आफ्टर 2 डेसिमल एंड प्लस प्लस फिक्स्ड सेट प्रिसिशन बोल के फंक्शन होता है, फिर डायरेक्टली नहीं होता है पहली बात, प्रिसिशन फिक्स्ड एंड सेट प्रिसिशन बोल के, नॉट फॉइस्ट, फिक्स्ड होता है। हाँ, ये जो फिक्स्ड सेट प्रिसिशन, फिर उसका वैल्यू 2 डेसिमल तो होगा, फिक्स्ड और फिक्स्ड हो गया। जैसे डबल डिक्लेयर का कोई भी नंबर इनपुट किया, फिर देख लो यहाँ पे, हाँ, फिर देखो यहाँ पे फिक्स्ड सेट प्रिसिशन 2, फिर नंबर को पिन करो, तो टिल पिन 0.2 तक, 2 डेसिमल। तो इसका तुमको याद रखना पड़ेगा सिंटेक्स, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जावा में, जावा तो कुछ नहीं, और तुम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करोगे, फिर यहाँ पे पास कर देना परसेंट टू एफ, फिर उसका वेरिएबल का नेम, कॉमा वेरिएबल नेम, दैट इज डिप, दिस वन जावा। सी एंड सी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, प्रिंट कर देना, हो जाएगा सी में। But if you have any doubt, you can ask in the comment section. So I am moving to the next question. क्वेश्चन का पढ़ो, क्वेश्चन बहुत इजी है, उतना हार्ड नहीं। पहले बस राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन, तुमको दो नंबर पॉजिटिव नंबर इनपुट लेना है, पहले m एंड दूसरा n, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होगा। अगर इनवैलिड इनपुट कुछ बोला है, अगर अगर किसी तरह अगर m लेस देन 0 हो गया और n लेस देन 0 हो गया, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन है, अगर इनवैलिड इनपुट एडिट टेक पिट समथिंग इनवैलिड, तो इट शुड प्रिंट। और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, देन लीव इट, ठीक है। तो पॉजिटिव इनपुट लिख रहा है एंड यू नीड टू फाइंड, जैसे m इक्वल टू 3 मान लिया एंड n इक्वल टू 5 मान लिया, तो 3 प्राइम नंबर कौन सा है, पहले प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, तो फिर प्राइम नंबर दिस वन, n इक्वल टू 5 प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 5, फिर क्या होता है 7, फिर 9 11, तो n इक्वल टू 11, तो दोनों का प्राइम नंबर फाइंड करो। फिर फिर मुझे क्या करना है, मुझे रिपीटली डिजिट, सिंगल डिजिट बनाना है, सम को कैलकुलेट सम ऑफ इट डिजिट रिपीटली अंटिल इट्स बिकम लेस देन 10। और मैं मान लेता हूँ मुझे फाइंड करना है प्राइम नंबर m इक्वल टू, ठीक है, मैं मान लेता हूँ एग्जांपल 13, और 13 का प्राइम नंबर
तो दो इंटीजर है तो m एंड n, पता नहीं कहाँ से मेरा वॉइस तो चला गया था, कहाँ तक गया मुझे नहीं पता। एंड n इनपुट, ठीक, दो इनपुट हो गया, पहले m हो गया एंड n होगा। अब मुझे इनपुट से क्या फाइंड करना है, पहले m को फाइंड करो फिर n को फाइंड करूंगा, ठीक है। क्या था, प्राइम नंबर, तो काउंट इक्वल टू 0। एक प्राइम नंबर का फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न होगा बुलियन वैल्यू, आइदर फॉल्स और ट्रू, चेक प्राइम। कोई भी नंबर लेगा प्राइम, यहाँ पे n प्राइम लेगा तो उसको चेक करा प्राइम है का नहीं है, आइदर इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर i इक्वल टू 2 से लेके i लेस देन n तक मैं डिवाइड करूंगा, और कोई भी नंबर से डिवाइड हो गया तो यहाँ पे इसका रूट कर देना फॉर द टाइम कम्प्लेक्सिटी रूट ऑफ n, और कोई भी नंबर से डिवाइड हो गया सो दैट इज दैट n मोडुलो i इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो 0, और नहीं तो आउट ऑफ फॉर लूप रिटर्न करो फॉल्स। पता नहीं कहीं तो मेरा माइक म्यूट हो गया था। अब मुझे कहाँ तक लूप चलेगा पता नहीं, तो कहाँ तक मतलब जब तक काउंट नॉट इक्वल टू m1 m होता है, ठीक है। एक एक काउंट इन करूंगा, यहाँ पे एक आई पहले 2 से स्टार्ट कर, 2 से। तो अब देखो इफ अगर प्राइम हुआ, चेक प्राइम, ठीक है, प्राइम नॉट प्राइम, फंक्शन का नाम एंड वेरिएबल का नाम सही देना, ठीक है। आई अगर प्राइम हुआ साइल इंक्रीज काउंट प्लस इक्वल टू 1, और आई तो प्लस ऐसे होता ही रहेगा, तो हो गया। एंड मुझे सम करना है, सम करने का डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने बोल दिया, जो मुझे नंबर प्राइम नंबर फाइंड होगा। अच्छा मुझे जो प्राइम नंबर वो भी चाहिए ना, तो मुझे स्टोर करना पड़ेगा पहली बार। अच्छा वो काउंट में नहीं आई में होगा वो वाला वैल्यू, आई माइनस वन होगा, ठीक है। अगर 3 हो गया फिर 4 हो गया तो आई माइनस वन, ठीक है। और मैं मान लेता अगर मुझे काउंट यहाँ पे लिख लो इफ, और मेरा जो काउंट इक्वल टू m हुआ, तो आई गॉट माय आंसर। तो पहले जो नंबर मुझे नंबर भी जो चाहिए नंबर, नंबर इक्वल टू 0, तो नंबर कौन सा होगा, आई, जो आई नंबर लास्ट प्राइम नंबर हुआ, तो इसका वैल्यू मैंने बोल दिया शॉर्टकट फॉर्मूला -1, तो एक ही शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लेना +1, तो गॉट ना प्रिंट, क्या करना है m इनटू सम, सो दैट इज आंसर। तुम्हारा n1 n का वैल्यू फाइंड करने का कोई भी जरूरत नहीं है, कि क्वेश्चन में चाहिए नहीं वो वाला पार्ट। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट यू कैन ट्राई योरसेल्फ इन दिस क्वेश्चन। एक चीज चेक करना था, चेक नहीं कर सकता, कहाँ तक मेरा म्यूट हो गया था पता नहीं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हारा राइट ए प्रोग्राम, पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़ो, दैट टेक्स ए सिंगल इनपुट स्ट्रिंग, तो इन स्ट्रिंग से कैसे इनपुट लेना है एरे के अंदर, आई हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। मैं सेम टाइप का लॉजिक यूज करूंगा, अगर तुमको लॉजिक आ गया कोई भी एक देन यू कैन यूज दिस लॉजिक, मतलब हर जगह यू कैन यूज, ठीक है। Space separate integer where the first two number indicate number of row and column। अगर यहाँ पे ले ले 2 2 3 4 3 4 5 6 7, अगर मैंने मानना क्या बात है पर दिया है 2 2 3 4 5 5 है ना, 5 6 7 6 7, जो पहला वैल्यू है दैट इज रॉ, फिर दूसरा वैल्यू दैट इज कॉलम। तो रॉ इनटू कॉलम कितना, 4 एलिमेंट होना चाहिए, तो टोटल कितना एलिमेंट है, एक मिनट मैंने क्या 3 4 5 6 7, रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इनपुट। ये 4 एलिमेंट होना चाहिए, बस 5 है, माने तो 7 नहीं है। अब तो 4 एलिमेंट हो गया, तो पहले 3 4 फिर 5 6 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स हुआ, पहले अगर गलत इनपुट हुआ तो यू नीड टू प्रिंट रॉन्ग, रॉन्ग इनपुट, एंड सेम प्रिंट करना जो बोला है, ठीक है। कुछ भी इधर उधर मत करना, डब्ल्यू पहले अपर केस से अपर केस करना, बीच में स्पेस से स्पेस करना, कुछ भी इधर उधर करोगे तो रन नहीं होगा, पहली बात। अब देखो अगर रॉन्ग इनपुट नहीं हो तो मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स पहले फाइंड करना, चेक ईच रॉ हैज एटलीस्ट वन प्राइम नंबर, ठीक है। इफ ऑल रॉ कंटेन एटलीस्ट वन प्राइम नंबर तो प्रिंट वैलिड अदरवाइज नॉट वैलिड। जैसे हर रॉ, पहले रॉ कितना है, एक प्राइम नंबर है, यस, 3 प्राइम नंबर, दूसरा में एक है, यस, तो दैट इज प्रिंट वैलिड। अगर मैं मान लेता यहाँ पे 5 के जगह मैं तो 4 मान लिया, तो इसमें प्राइम नंबर है, नो, तो यू नीड टू प्रिंट
इनवैलिड, ठीक है, नॉट वैलिड, नॉट इनवैलिड, यू नीड टू प्रिंट नॉट वैलिड। तो हर एक रॉ के लिए मैं चेक करूंगा कोई प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर प्राइम नंबर हुआ तो बड़ी बात, नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते तुम। तो यही बात तुम सेव ऑफ एराथोनिस भी कर सकते हो। अच्छा, पहले उसका पहले का सॉल्यूशन भी तुम सेव ऑफ एराथोनिस कर सकते हो, बट दैट इज ऑप्शनल। Without using SEBAP arithmetic you can do, but read about the SEBAP arithmetic, that is one of the most important to find prime number between range। कोई भी A से लेके B तक का रेंज का तुम्हें प्राइम नंबर फाइंड करना है तो यू कैन यूज SEBAP arithmetic, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बट मतलब नहीं भी लिखोगे फिर भी एक्सेप्टेड हो जाएगा सॉल्यूशन। दिस इज ऑप्शनल, इफ यू वांट यू कैन राइट, बहुत ही इजी एल्गोरिथम है। तो कोई और वीडियो में बोल दूंगा। पहले नॉर्मल में जाऊंगा, एक एक नंबर चेक करूंगा प्राइम है क्या नहीं है, एंड वो वाला सॉल्यूशन रन हो जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो क्या देखना है। अब मुझे, मेरे पास तो जो इनपुट है मुझे स्ट्रिंग में है टू, टू, यहाँ पे भी 12 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, डिजिट n इंटू m रॉ एंड कॉलम, रॉ एंड कॉलम, और इसका बीच में एक ही स्पेस होगा। अगर दो स्पेस दिया तो हैंडल कर लेना, अगर एक स्पेस हैंडल कर ले तो दो स्पेस तो कोई बढ़िया बात नहीं। फिर एलिमेंट होगा 3 4 5 6। अगर यहाँ पे तुम दो तीन तरीके से कर सकते हो। पहली बात, ठीक है, तुम एक मैट्रिक्स बना जा, मैट्रिक्स जिसका साइज कौन सा का, पहले रॉ का साइज फाइंड किया, फिर कॉलम का साइज कैसे फाइंड करने में एक एक करके बोलूंगा, फिर कॉलम का साइज, फिर मैट्रिक्स में एक एक नंबर इनपुट आएगा। तो इनपुट मेरा आ गया, ठीक है, 3 4 5 6। तो पहले ये बात, देन मैट्रिक्स आ गया, फिर मैट्रिक्स में एक एक रॉ को जाके चेक करो जी कोई भी नंबर प्राइम है क्या नहीं है। और एक नंबर भी प्राइम नहीं हुआ सो यू शुड प्रिंट इनवैलिड, इनवैलिड नॉट वैलिड। अदरवाइज अगर हर रॉ में एक तो प्राइम हुआ तो दैट इज वैलिड, ठीक है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट, ये तो एक सोल्यूशन हो गया, बहुत इजी सोल्यूशन, मतलब यहाँ तक तो इजी सोल्यूशन। मुझे इसको आरे में कैसे कन्वर्ट करने, दैट इज द होल पार्ट। और ये वाला कन्वर्शन आ गया तो बाकी तो इंटीजर नंबर। सेकंड में कैसे, तो मैं मैट्रिक्स अगर नहीं लूंगा फिर भी यू कैन डू, लेकिन थोड़ा हार्ड होगा, फिर भी बोल रहा हूँ। सेकंड में हर सोल्यूशन तुमको जानना चाहिए। 3 4 5 6, तो देखो आ रॉ 2 है, रॉ 2 है एंड कॉलम 3 है। तो कॉलम 3 मतलब कितना एलिमेंट, पहले तो टोटल नंबर एलिमेंट 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4 होना चाहिए, बट पहले दो एलिमेंट फिर नेक्स्ट करके दो एलिमेंट करके होगा। तो यू कैन मेंटेन वन काउंट, ठीक है, थोड़ा सोल्यूशन काउंट जीरो। तो दो एलिमेंट मतलब पहले कॉलम जितना होगा उतना एलिमेंट पहले दो एलिमेंट के लिए चेक करो, फिर नेक्स्ट दो एलिमेंट के लिए यहाँ पे चेक करो। तो मैट्रिक्स का जरूरत नहीं, बट दिस वन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो यहाँ पे चलते हैं इस सोल्यूशन में, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। तो मुझे क्या, पहला को जो होगा मुझे पहले रॉ एंड कॉलम के एक्सट्रैक्ट करने हैं। रॉ ऐसे भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, डिजिट भी, ठीक है। तो मुझे तो पता है पहले जितना तक स्पेस नहीं आते उतना तक मेरा जो वैल्यू होगा दैट इज रॉ वैल्यू, रॉ। मैं इतना तक मैं काउंट कर लूंगा। पहले देखो यहाँ पे एस इक्वल टू, मैं तो 23 है, 23 23 एंड 23 वैल्यू है, ठीक है। तो पहला जो एक्स, एक्स इक्वल टू, मैं लूप लगाऊंगा जब तक मुझे स्पेस नहीं मिलता है तब तक का जो वैल्यू है, तो ये कौन सा वैल्यू होगा, दिस वैल्यू फॉर रॉ, तो मैंने रॉ इक्वल टू 0 मान लिया। आई जब तक, आई इक्वल टू 0 से लेके व्हाइल जब तक स्पेस नहीं होता है, आई ऑफ एस नॉट इक्वल टू स्पेस, तब तक मुझे रॉ का वैल्यू पहले 2 मिलेगा फिर 3, तो मैं फिर 2 ऐड करूंगा, फिर 3 जब ऐड करूंगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 10 प्लस 3, ठीक है। 2 इंटू 10 प्लस 3 तुमको नंबर में कन्वर्ट करना है 23। इसका पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका है वाला पार्ट, कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं कह रॉ इंटू रॉ इक्वल टू रॉ इंटू 10 प्लस एस ऑफ आई, मुझे इस आई को कन्वर्ट करना है इंट में। कैसे इंट में, ये तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर कैसे इन में कन्वर्ट करना, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो वॉच दिस वीडियो, पहले वो वीडियो देख लो फिर खुद से करना, ठीक है। फिर माइनस में अभी तो -48 करो, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जीरो का आस्की कैरेक्टर है, इसको भी आस्की कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। पाइथन के लिए वर्ड फंक्शन यूज करो, एंड जावा के लिए मैंने बोल दिया था इंट, पहले इंट यूज कर लेना, इंट यहाँ पे तो हो जाएगा। वो तो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कोड भी दे चुका हूँ, तो देख लेना। यहाँ पे रॉ मिल गया प्लस इक्वल टू 1, तो रॉ अब स्पेस तक आ गया, फिर स्पेस प्लस 1 से स्टार्ट हो गया, जब तक स्पेस नहीं होगा तब तक कॉलम, सेम चीजें करना पड़ेगा कॉलम के लिए, फिर सेम चीजें एक एक करके करना पड़ेगा। गॉट इट। तो चलो मैं लिखता हूँ कोड, कोड लिखा के समझाऊंगा, क्योंकि लॉजिक तो ही मुझे एक एक नंबर लेना है मैट्रिक्स में डालना है।
अब कैसे डालूंगा वो कोड की तरह पता चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन में 3 में शायद थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो चुका था, अब वॉइस कट गया पता नहीं, थोड़ा हेडेक मेरा है। तो पहले एक स्ट्रिंग, पहले बात स्ट्रिंग इनपुट होगा, इनपुट स्ट्रिंग। अब जो इनपुट पे स्ट्रिंग मैंने ले लिया, अब उससे मुझे रॉ एंड कॉलम फाइंड करना है। रॉ इक्वल टू 0 इंटीजर वैल्यू, कॉलम इक्वल टू 0 एंड आई इक्वल टू n और n इज 0 व्हाइल जब तक i लेस देन s ऑफ i नॉट इक्वल टू स्पेस, s ऑफ i नॉट इक्वल टू स्पेस, जब स्पेस नहीं तो और एक कंडीशन चेक करना, अगर i लेस देन n एंड, ठीक है, और n से छोटा भी होना चाहिए, n मतलब इनपुट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर वैल्यू में अगर ऐसा दे दिया सपोज s इक्वल टू फिर 2 दे दिया और एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी दे दिया तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड रॉ भी 0 भी नहीं हो सकता है, तो इनवैलिड हो जाएगा। फिर रॉ इक्वल टू रॉ इनटू 10 प्लस एस ऑफ, इसका आस्की कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सेम पैट 5 प्लस इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो इफ अगर मेरा रॉ इक्वल टू 0, 0 मतलब इज पॉसिबल मैट्रिक्स, तो प्रिंट क्या चाहिए, रॉन्ग इनपुट, ठीक है, रॉन्ग इनपुट यही पे रिटर्न कर देना, ठीक है, साथ में रिटर्न, मतलब पूरा की पूरा फंक्शन यही पे खत्म कर दो, मेन फंक्शन। और रॉ यदि इनपुट मतलब रॉन्ग इनपुट हुआ तो फिर से चेक करने का कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। अब देखो अब मुझे कॉलम चेक करना है, तो i प्लस 1 क्योंकि स्पेस में नेक्स्ट नंबर इंटीजर होना चाहिए, फिर सेम लॉजिक लिख दो, सेम कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे रॉ के जगह कॉलम लिख दो, कॉलम। फिर से चेक करना कॉलम के लिए भी, अगर ए वाला हो गया तो नॉट पॉसिबल, रॉन्ग इनपुट, यहाँ पे कॉलम लिख देना, कॉलम भी 0 पॉसिबल नहीं। और नहीं हो तो मैं मैट्रिक्स डिक्लेयर करूंगा, ठीक है, यू कैन डिक्लेयर एनी मैट्रिक्स जो एरे का साइज होगा रॉ एंड कॉलम, कोई भी लैंग्वेज में यू कैन डिक्लेयर मैट्रिक्स रॉ एंड कॉलम साइज हो गया। अब मुझे इस मैट्रिक्स में एक एक करके एलिमेंट एडिट करना है। अब कैसे एलिमेंट एडिट करूंगा वो भी बोलूंगा। टोटल एलिमेंट कितना चाहिए, टोटल एलिमेंट, टोटल जो एलिमेंट होगा इट शुड बी रॉ इनटू कॉलम, और इसके कम और कम या ज्यादा हुआ तो नॉट पॉसिबल, पहली बार, ठीक है। और इससे ज्यादा भी होगा तो पॉसिबल नहीं, कम भी होगा तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे टोटल एलिमेंट रॉ इनटू कॉलम ही चाहिए। अब मेरा एस यहाँ पे है 2 2, फिर यहाँ पे 3 4 5 6। अब नेक्स्ट पार्ट मुझे 2 2 मिल गया, आई अभी स्पेस में तो आई प्लस कर दूंगा, तो मेरा आई इधर। अब एक एक इंटीजर लूंगा, एक एक इंटीजर लेना है और मुझे एडिट करना है किसमें, एरे ऑफ रॉ एंड कॉलम, रॉ एंड कॉलम। अब एडिट कैसे करूंगा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। पहले मैंने अगर 3 मान लिया, मुझे 3 मिल गया। अब यहाँ का रॉ कितना है, कॉलम कितना है, एक तो डाउट है। तो रॉ पहले मतलब 0 रॉ, पहले मैंने एक दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, पहले एक आई, ठीक है, आई तो पहले डिक्लेयर हुआ, एक जे वैल्यू जो डिनोट करेगा तुम रॉ को, और मैंने आर डिक्लेयर किया, पहले 0 रॉ एंड कॉलम भी 0 होगा, 0 पहले अगर वैल्यू ले लिया तो कॉलम प्लस इक्वल टू 1 1 हो गया, सीएल। फिर कॉलम इधर हो गया, फिर ए वाला वैल्यू आ गया था, कॉलम 2 आ गया, और जैसे कॉलम 2 आ गया मतलब दो वैल्यू मैंने एडेड कर चुका ना, कॉलम कितना होगा, कॉलम मेरा 2 वैल्यू है एंड 2 एडेड कर चुका हूँ, तो आई नीड टू मूव रॉ 1, नेक्स्ट के लिए रॉ 1 होगा एंड कॉलम 0 होगा, ठीक है। कब मूव करो, जब मेरा जब कॉलम इक्वल टू कॉलम हो गया तो आई नीड टू मूव, अगर मैं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में देखो ए वाला वैल्यू एडेड होगा, तो नेक्स्ट आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो इट शुड बी रॉ इक्वल टू 1, तो रॉ को प्लस करना है ऐसे एंड कॉलम को 0 सेट करना है, तो गॉट। और मैं मानते यहाँ पे 7 एक एक वैल्यू इंसर्ट हो गया एंड रॉ अगर आउट ऑफ बाउंड्री हो गया तो नॉट वैलिड, ठीक है, ये भी देखना। और टोटल एलिमेंट नहीं हुआ सो दैट इज आल्सो नॉट वैलिड। तो चलो कोड लिखते लिखते समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है। थोड़ा हार्ड है, मतलब हार्ड कुछ नहीं, मतलब इनपुट लेना है हार्ड है, इनपुट को इनपुट लेना तो स्ट्रिंग, मतलब इनपुट को मैनिपुलेट करके स्ट्रिंग में मतलब क्या अरे में कन्वर्ट करना दैट इज डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। और ऐसा देगा ही देगा। एंड काउंट लिखता हूँ, काउंट मतलब टोटल एलिमेंट भी मुझे काउंट करना है पहली बात। फॉर अब आई
आई आई प्लस इक्वल टू 1 कर दो, क्योंकि आई स्पेस में खत्म होता है, यहाँ पे स्पेस में खत्म होगा, ठीक है। जब तक व्हाइल आई लेस देन n तक, लास्ट तक मुझे जाना है स्ट्रिंग का। हम देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, मुझे मुझे एक तो नंबर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर का इंटीजर वैल्यू, मैं नंबर मान लिया 0, और स्पेस नहीं, स्पेस हुआ तो मुझे एक नंबर मिल गया। इफ स्पेस हुआ एस ऑफ आई इक्वल टू स्पेस, तो आई गॉट वन नंबर, और स्पेस नहीं हुआ तो मैं नंबर का एडिट दूंगा। अगर मुझे नंबर मिल गया तो मुझे अगर मुझे जैसे ये जो वैल्यू है, ठीक है, 3 देन स्पेस, तो मुझे 3 मिल गया, तो 3 मुझे मैट्रिक्स में एडिट करना है, तो मैट्रिक्स में एडिट कर दूंगा। पहले एडिट कर दो, मैट्रिक्स मतलब एरे का नाम दे, यू कैन गिव एनी नेम, रॉ एंड कलम, ठीक है। एडिट कर दो, एडिट करा कौन सा वैल्यू, नाम, एडिट कर दिया। फिर नाम फिर से 0 से स्टार्ट होगा, एक एक करके नाम इक्वल टू 0 से स्टार्ट। फिर कॉलम पे एक इंक्रीज होगा, कॉलम प्लस इक्वल टू 1, बट हर कॉलम मेरा कॉलम के इक्वल हो गया, कॉलम इक्वल टू कॉलम, एक मिनट, कॉलम प्लस प्लस उसका ज्यादा होना चाहिए, और सी ग्रेटर देन 1 मिनट, हाँ इक्वल टू होगा तो ये 0 से स्टार्ट, पहले 0 होगा फिर 1 होगा, इक्वल टू होना चाहिए क्योंकि इंडेक्स 1 घटेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, रॉ को +1 एंड कॉलम को सेट करना है 0, so that is done। और नहीं हुआ तो एल्स, एल्स, और मुझे काउंट प्लस प्लस करना है, मुझे एक एलिमेंट यहाँ पे मिल गया, तो एरे का काउंट प्लस इक्वल टू 1 करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखो +1, हाँ यहाँ पे नहीं तो वही एरे को मतलब नंबर को नॉम इनटू 10 प्लस जो यहाँ पे क्या डिजिट हुआ, डिजिट मतलब एस ऑफ आई -48। यहाँ पे और एक चीज है हैंडल करना, यहाँ पे मैं फ्लैग वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। फ्लैग इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 2, अगर फॉल्स होगा, अगर तुम्हारा काउंट, फ्लैग का जरूरत भी नहीं है, इफ अगर तुम्हारा काउंट, अगर यहाँ पे काउंट मतलब बहुत सा इंटीजर है, अगर तुम्हारा काउंट ग्रेटर देन टोटल एलिमेंट, रॉ इनटू कॉलम, टोटल एलिमेंट से ज्यादा हो गया, तो यू शुड प्रिंट प्रिंट इनवैलिड और रॉन्ग इनपुट है, रॉन्ग इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा रॉन्ग इनपुट हो गया, और यहीं पे रिटर्न कर दो, रिटर्न 0, तो ये वाला पार्ट भी चेक करना, तो फ्लैग का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और एक चीज है, अगर तुम्हारा रॉ टोटल, अच्छा रॉ का काउंट करने का कोई जरूरत नहीं, काउंट रॉ मतलब ज्यादा हो गया तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, काउंट +1 में टोटल नंबर एलिमेंट इतना होना चाहिए, ठीक है, उतना हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट अगर एडेड होना चाहिए, बिफोर एडिशन मुझे चेक करना है, बिफोर एडिशन, और पहले तुम्हारा बिफोर ऐड, और तुम्हारा यहाँ तक का अगर मुझे मिल गया रॉ इनटू कॉलम, तो फिर एडिट करने का कोई फायदा नहीं है, नेक्स्ट एलिमेंट तो एडेड ही नहीं होगा ना, रॉ इनटू कॉलम, तो यू कैन चेक दिस वन। और इससे ज्यादा एलिमेंट हो गया तो इनपुट 0, ठीक है। तो बाकी क्या चीज है, तो मुझे इतना एलिमेंट चाहिए, इससे ज्यादा एलिमेंट तो नहीं चाहिए, जैसे मुझे अगर 2 फिर 3 4 5 6 7 दे दिया, तो 7 एलिमेंट आई कांट ऐड इट दिस रो एंड कॉलम, और यू कैन से रॉ तुम्हारे पास 2 है, 2 से अगर 3 हो गया, रॉ ज्यादा बड़ा हो गया, देन यू कांट आल्सो ऐड इट, यू कैन गिव आल्सो हियर, और यू कैन राइट दिस वन आल्सो, और कंडीशन, और तुम्हारा रॉ ग्रेटर देन इक्वल टू रॉ हो गया, तो यू कांट ऐड इट, ठीक है। यहाँ पे भी एडिट पॉसिबल नहीं है, तो तुमको मिल गया, तुमको आप मैट्रिक्स मिल गया। अब मुझे क्या क्या चेक करना है, एक एक वैल्यू, ठीक है। मैं मात्र फ्लैग इक्वल टू 1 मान गया, अगर फ्लैग इक्वल टू 0 और कुछ भी मतलब एक, मतलब किसी भी नंबर में प्राइम नंबर नहीं हुआ, एक एक रॉ में, तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रॉ तक आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर फॉर जे इक्वल टू 0 से लेके जे लेस देन कॉलम जे प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे एक वैल्यू मैंने मान लिया फ्लैग, ठीक है, ऊपर में डिक्लेयर कर चुका है, यहाँ पे डिक्लेयर फ्लैग, फ्लैग 1 मतलब मैंने मान लिया हर वैल्यू प्राइम नंबर है, मतलब एक तो प्राइम नंबर है, अगर कोई भी प्राइम नंबर नहीं हुआ, और एक प्राइम नंबर होना चाहिए, मैं 0 मान लिया, मैं कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इफ मैं चेक करूंगा इस प्राइम नंबर, चेक प्राइम, प्राइम फंक्शन ऑलरेडी आई हैव मेड, यहाँ पे फंक्शन बना चुका हूँ, वो वाला फंक्शन यूज कर लेना, array of I, j, के हर एक वैल्यू प्राइम नंबर हुआ, so I'll make flag equal to 1, so that is good। आउट ऑफ जे लूप में चेक करूंगा, अगर कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिला और फ्लैग इक्वल टू 0 मतलब एक भी प्राइम नंबर नहीं मिला, I'll प्रिंट, प्रिंट क्या करना है मुझे,
नॉट वैलिड, नहीं तो लास्ट में आउट ऑफ दिस लुक प्रिंट वैलिड। ठीक है, यही कोड था। और किसी का कोई भी डाउट तो कमेंट में पूछ लें। कोड थोड़ा लेंदी हो गया ही ना इनपुट लेने के लिए। आज डायरेक्टली मैट्रिक्स बोलता देन आई कैन राइट दिस कोड, उतना ही कोड था, बहुत इजी था। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना, ठीक है। और किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में। एंड नथिंग, और कुछ नहीं। अगर तुम कोई भी कंपनी के लिए प्रिपेयर करो तो देख सकते हो मेरा वीडियो, बहुत सा कंपनी एसेंचर, टीसीएस एंड विप्रो तो नहीं है अभी तक, ठीक है, देख लेना। इन्फोसिस का भी है, एलटीआई का भी है, कॉग्निजेंट का भी है, कैपजेमिनी का भी, एसक्यूएल प्लेलिस्ट, आरए प्लेलिस्ट, वी कैन चेक।